नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, संधि का प्रसंग हम पढ़ रहे थे। संधि में हमने स्वर संधि के बारे में हम जान रहे हैं। स्वर संधि में हम दीर्घ संधि को पढ़ चुके थे, उसके उदाहरण जो है उन्हें भी हम समझ चुके हैं। उसके आगे के क्रम में हम आज गुण संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से दीर्घ संधि में दीर्घ एकादेश होता है, वैसे ही यहाँ पर गुण संधि में गुण एकादेश होता है। यहाँ पर थोड़ा सा उससे कार्य भिन्न होगा। तो गुण संधि का सूत्र है अदेंग गुणम। इसकी वृत्ति करते तो बनता है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। यहाँ पर हमें लेना है इसमें कि गुण आदेश क्या हो रहा है। यहाँ पर एंग मतलब जो हमने संधि पढ़ी है उसी प्रकार से जो हमने प्रत्याहार पढ़े हैं उन्हीं से यहाँ पर एंग लिया। तो हम यहाँ पर अर्थ क्या ले रहे हैं इसका कि मैं इसकी परिभाषा बता रहा हूँ। गुण संधि की नियम क्या है इसका। आ या आ के बाद में अगर ई उ री री अगर आता है तो उसे गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश क्या होता है? अगर आ प्लस ई हुआ तो आ प्लस ई को बनेगा ए, आ प्लस उ हुआ तो गुण आदेश होगा ओ, आ प्लस री हुआ तो गुण आदेश होगा अर, और आ प्लस री हुआ तो गुण आदेश होगा अल। देखिए, वापस समझिए, इसमें क्या कहा कि गुण एकादेश होगा कब? आ या आ के बाद में ई उ री री होने पर आ और ई को बनेगा ए, आ और उ को बनेगा ओ, आ और री को बनेगा अर, आ और री को बनेगा अल। उदाहरण से आप समझिए। उदाहरण देखिए आप सबसे पहले गण प्लस ईशः। गण में क्या है? पहला अक्षर क्या है? प्रथम वर्ण जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? अ। तो जो नियम था उसके अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है, दूसरे शब्द का जो वर्ण है वो ई उ री होना चाहिए। तो यहाँ पर है गण प्लस ईशः, अर्थात वहाँ पर ईशः शब्द है तो ई। तो आ प्लस ई बराबर क्या बनेगा? आ प्लस ई बराबर क्या बनेगा? आ प्लस ई बराबर होगा ए। तो आ और ए को मिलाकर क्या कर देंगे? ए कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? गण प्लस ईश गणेश। आ और ई दोनों के स्थान पर एक आदेश होगा। एक आदेश मतलब क्या है? दो अक्षरों के स्थान पर एक बन जाएगा। तो गण प्लस ईश बराबर गणेश। राज प्लस इंद्र, राज प्लस इंद्र। तो ज में अ है और आगे इंद्र जो है उसमें ई है, तो राजेंद्र। गज प्लस इंद्र गजेंद्र। इस प्रकार से रूप बनेगा। दूसरा उदाहरण देखिए, महा प्लस उदय। अ और आ के बाद में उ जब बनेगा तब क्या आएगा? आ और आ के बाद में उ, तो महा प्लस उदय। तो महा में आ है, उसके बाद में उ आ रहा है, तो आ और उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। तो आ और उ के स्थान पर ओ बनेगा तो क्या होगा? महोदय। आ और उ दोनों के स्थान पर ओ आ गया, तो महा जो ह है उसमें ओ की मात्रा लग जाएगी और महोदय ऐसा रूप बन जाएगा। सूर्य प्लस उदय। सूर्य में आ है, आगे उदय में उ है, तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव तो महोत्सव। दीप प्लस उत्सव
दीपोत्सव, दीपोत्सव मतलब दिवाली, तो दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव। गंगा प्लस उद्गम गंगोदकम, इस प्रकार से इसका रूप बन जाएगा। अब आ और आ के बाद में जब री होगा तब क्या रूप बनेगा उसे देखिए। तो जैसे वसंत प्लस ऋतु, वसंत ता है वहां पर, ता में आ है, आगे है ऋतु, री से ऋषि वाला, तो वसंत प्लस ऋतु क्या बन जाएगा, आ और री के स्थान पर जो है अर आदेश हो जाएगा। अर में र हलंत है तो तर में तो वापस आ मिल जाएगा, और जो र हलंत है वो अगले तू के ऊपर रेफ के रूप में आ जाएगा, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु बन जाएगा। उसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो उसमें क्या होगा, ग्रीष्म में माँ में आ है और उसके बाद में री है, तो आ और री मिल करके अर हो जाएंगे, तो र हलंत होने के कारण त के ऊपर रेफ आ जाएगी, तो वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु, इस प्रकार से इसका रूप आ जाएगा। उसके बाद में सद प्लस तव प्लस ऋकार, री वाला उदाहरण हम देखते हैं। तो तव प्लस ऋकार, तो तव, तव में आ है, आगे री आ रहा है, तो क्या बनेगा, आ और री के स्थान पर अल आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तवलकार। ल हलंत है तो आधा ल यहाँ पर आ जाएगा, तवलकार, ऐसा रूप यहाँ पर बन जाएगा। तो अब आपने ये देखे भी गुण संधि के उदाहरण। तो गुण संधि में आपको क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि गुण आदेश क्या होगा, आ प्लस ई बनाने से क्या बनेगा, आ प्लस ई को करने से या आ प्लस ई करने से क्या होगा, ए आदेश होगा। उसी प्रकार से आ प्लस उ, दीर्घ उ हो या ह्रस्व उ हो, दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो, दोनों के स्थान पर एक ही आदेश होगा ए। ऐसा नहीं कि आ प्लस दीर्घ इकार है तो एक ही जगह आई कर देंगे, वो नहीं होगा, आ प्लस ए बराबर ए आदेश ही होगा। तो इस प्रकार से ये गुण संधि का कार्य है। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं आगे वृत्ति संधि। तीसरी संधि हम लोग पढ़ रहे हैं वृत्ति संधि। वृत्ति संधि में क्या होता है, जैसे आपने जो कार्य दीर्घ में किया, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, अर्थात ह्रस्व और दीर्घ, किसी की जो मात्रा है उसमें छोटा और बड़ा। ह्रस्व मतलब बोलने में समय कम लगे तो वो ह्रस्व, जिसको बोलने में समय ज्यादा लगे वो दीर्घ। वृत्ति में क्या है, यहाँ पर मात्रा दिखाई गई है। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण से समझिए, एक गिलास में आधा गिलास पानी है और उसके अंदर हमने और ज्यादा पानी डाल करके उस गिलास को पूरा भर दिया, तो ये क्या हुआ, गिलास तो बड़ा नहीं हुआ, उस पानी की मात्रा बढ़ा दी, तो उसे कहते हैं वृद्धि करना। दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ में तो क्या है, जैसे ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, ये ह्रस्व और ये दीर्घ, छोटा और बड़ा। लेकिन वृद्धि में क्या होगा कि किसी चीज की मात्रा को बढ़ा देना, वो वृद्धि करना कहलाता है। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा है, वृत्तिरेचि। वृत्तिरेचि सूत्र यहाँ पर लगा है और इसमें होता क्या है, देखिए मैं इसके नियम बता रहा हूं आपको। आ या आ के बाद में, आ और आ के बाद में क्रमशः क्या होना चाहिए, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ को वृत्ति एकादेश हो जाएगा। वृत्ति एकादेश जैसे दीर्घ में हुआ था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर कार्य होगा, लेकिन वृत्ति होगी, अर्थात आ और आ के बाद में ए हुआ तो उसकी वृत्ति क्या होगी, आई। लेकिन आ और आ के बाद में आई हुआ तो उसकी वृद्धि भी क्या होगी, आई ही होगी। ऐसे ही आ और आ के बाद में ओ हुआ तो उसकी वृद्धि हो जाएगी
औ, और अ और आ के बाद में औ हुआ तो भी वृद्धि उसकी क्या रहेगी, औ ही रहेगी। ये चीज हमें इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे 1 + 1, 1 + 1, 1 में क्या है, पहले वाले 1 का अंत में क्या है, अ, और अगले वाले 1 में क्या है, ए, तो दोनों को मिला के क्या बनेगा, एकैक, क्योंकि आ और ए को मिला करके आई बन रहा है, तो पहले वाले क जो है उस पे आई की मात्रा आ जाएगी, एकैक रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से तथा + एव, तथा + एव, तो क्या बनेगा, तथा में जो आ है आगे ए है तो तथैव, सदा + एव, सदैव, इस प्रकार से रूप बनेगा। और इसमें जब दीर्घ एकादेश होगा तब क्या होगा, जैसे कि सदा + ऐतिह्यम, सदा + ऐत्यहम, अर्थात सदा + आई की मात्रा है, ऐतिह्यम, अर्थात तो इसमें क्या बनेगा, सदा और आगे आई है तो सदाऐतिह्यम, ऐसा रूप बन जाएगा। कृष्ण सर्व + औषधि, सर्व + औषधि, औषधि में क्या है, औ की मात्रा है और वहां क्या है, अ, तो सर्व औषधि बन जाएगा, अर्थात वहां अ और औ को मिला करके क्या रह जाएगा, औ ही रह जाएगा। कृष्ण + औत्कंठम, कृष्णोत्कंठम, मैं इनके आपको और कुछ उदाहरण आपको साथ में देता जाऊंगा जिनसे कि आप इनको आसानी से कर करके समझ सकें, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। तो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या करना है आपको, वृद्धि करनी है। वृद्धि कैसे करनी है, आ और आ के बाद में ए या आई आए तो उनकी वृद्धि क्या होगी, आई, और आ या आ के बाद में ओ या औ आए तो उनकी वृद्धि क्या होगी, औ आदेश होगी। और इनको आपको समझने के लिए जो उदाहरण दिए गए हैं उन उदाहरणों से आप बड़ी ही आसानी से इन्हें समझ सकते हैं, समझने का प्रयास आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।